हेलो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स का एक बिल्कुल न्यू चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। तो आप अपने रजिस्टर के अंदर न्यू हेडिंग डालना कोरिलेशन। तो सर ये कोरिलेशन क्या होता है? तो थोड़ी देर के लिए बच्चों आप इस चैप्टर में जो कोरिलेशन हेडिंग है इसके पहले 3 अल्फाबेट्स को भूल जाओ और सिर्फ आगे के अल्फाबेट्स को देखो क्या लिखा है। आगे के अल्फाबेट्स में लिखा है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? जैसा मेरा और आपका एक रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का, तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन हो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन हो, रिश्ता हो। लेकिन हमारे कोर्स में क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के रिश्ते के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हम अपनी स्टडी को उसी पर स्टिक रखेंगे। तो दो वेरिएबल्स होते हैं जिनका एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। आपने पढ़ रखा है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिश्ता है। याद करो कि जब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती थी, या प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती थी। तो आप बोलते थे ना कि एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, यानी कि इनवर्स रिलेशन। तब आपने ये वर्ड यूज करा है। क्या बोलते थे आप? इनवर्स रिलेशन, है ना। इसका मतलब आप इन दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन है। तब भी तो आपने रिलेशन वर्ड पढ़ा है ना। या आपने प्राइस का रिलेशन और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन भी देख रखा है, पढ़ रखा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, और आप इसको कहते भी थे डायरेक्ट रिलेशन। तब भी तो आपने ये वर्ड यूज कर रखा है ना, रिलेशन। तो बच्चों ये चैप्टर कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर वही चैप्टर है जो आप ऑलरेडी बातें जानते हो। अब फर्क क्या है? सिर्फ कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? क्या हम इसको नाप सकते हैं? ये है क्वेश्चन। कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, हम कह रहे हैं रिश्ता है, बिल्कुल है। हम कह रहे हैं इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल है। अब किसी ने अगर ये पूछ लिया कितना, रिलेशन को कितना बताओ, क्वांटिफाई करो। भाई आपके पिताजी के साथ एक रिश्ता है और मैं पूछ लूं कितना रिश्ता है, बताना कितना रिश्ता है। तो आप कहोगे सर ये क्या, कैसी बातें कर रहे हो आप, कितना रिश्ता है ये मैं कैसे बता सकता हूं। तो अब आपको इस चैप्टर में यही सिखाया पढ़ाया जाएगा कि हम रिलेशन को न्यूमेरिक वैल्यू में मेजर भी कर सकते हैं। हम दो क्वांटिफाइबल चीजों के रिश्ते को एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। ये है इस चैप्टर की जड़। तो ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, प्राइस की मान लेते हैं, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं क्वांटिटी की। तो अब हम ये बता देंगे कि इन दोनों के बीच में रिश्ते की वैल्यू क्या है, कोरिलेशन क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर आप ये सीख लोगे कि कैसे हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता बताएंगे। ये है चैप्टर का बेस। क्लियर हो गया ना। तो इसके अंदर जब चैप्टर ये बढ़ेगा आगे, तो हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं बच्चों अपने कोर्स के हिसाब से। दो मेथड्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड सिखाऊंगा पहले। तो बस आप अपना रजिस्टर निकाल लेना और फटाफट अब आप मेरे साथ नोट्स में आ जाओ, ताकि हम अपनी स्टडी नोट्स में करें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना, मेन हेडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन तो हमने सीख ही लिया, समझ ही लिया, यानी रिश्ता। तो अब आप इसके नीचे एक टाइम स्केल सा डायग्राम ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। एक यहां, एक बिल्कुल बीचों बीच, एक बिल्कुल इधर किनारे पर। यहां पर लिखना -1, बीचों बीच में लिखना 0, और सबसे आखिरी में राइट में लिखना +1। अभी सब समझाऊंगा, अभी आप पहले मेरे साथ बनाते रहना बच्चों। इसके बाद -1 से थोड़ा सा आगे लिखना
-0.9, उसके बाद थोड़ा सा और आगे लिखना -0.75, उसके बाद थोड़ा सा और आगे लिखना -0.25, उसके बाद 0 के आगे आ जाओ +0.25, थोड़ा सा और आगे +0.75, थोड़ा सा और आगे +0.9 और उसके बाद +1। सर ये क्या लिख रहे हो आप? बताता हूं बच्चों, पहले आप लिखो। तो देखो बच्चों, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कि हम रिश्ते को न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे, रिश्ते को हम एक न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे। तो आमतौर पर रिश्ते की खूब सारी वैल्यूज निकल जाती हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी मानते हैं 3 मेन वैल्यूज को। तो पहले हम इन 3 वैल्यूज की बात करेंगे। सबसे एक्सट्रीम वैल्यू जो नेगेटिव हो सकती है वो है बच्चों -1, यानी कि अगर किसी भी दो चीजों के बीच में बिल्कुल एब्सोल्यूट नेगेटिव रिश्ता है, नेगेटिव का मतलब कि एक अगर कह रहा है ऊपर जाना है तो दूसरा कहना है मैं नीचे जा रहा हूं, यानी दोनों के बीच में बिल्कुल नेगेटिव रिलेशन है और बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव रिलेशन है। जैसा आपका और आपके जो घर में पिताजी हैं वो आपको ज्ञान देते हैं। आपके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहां जाना है, पढ़ाई करो, लेकिन आप बिल्कुल उसका उल्टा करते हो। आप कहते हो नहीं पापा, हम पढ़ाई कर ही नहीं सकते, हम तो करेंगे मस्ती। तो पापा जा रहे हैं उस दिशा में और आप पापा के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाते हो। तो दैट इज, आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो नेगेटिव है, परफेक्ट नेगेटिव। -1 को इसीलिए कहा जाता है, अब आप इसी के नीचे लिखेंगे, -1 को इसीलिए कहा जाता है बच्चों परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब इससे ज्यादा नेगेटिव कुछ हो नहीं सकता, ये सबसे परफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि -1 से कम वैल्यू नहीं हो सकती बच्चों कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है, -1 से कम नहीं हो सकती। दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू -1, और इसको बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है सर। फिर आते हैं आपके दोस्त, आपके घनिष्ठ मित्र। मित्र कुएं में कूदेगा तो आप बिल्कुल उसी के पीछे पीछे, उसी के साथ आप भी कुएं में ही कूदोगे। यानी कि अगर मित्र जा रहा है वहां तो आप भी जा रहे हो वहां, मित्र जा रहा है यहां तो आप भी जा रहे हो यहां, मित्र ऊपर बढ़ा तो आप भी ऊपर बढ़े, मित्र नीचे गया तो आप भी नीचे गए। तो कई बार दो लोगों का रिलेशन, दो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है ऐसा पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्ट कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि दोनों बिल्कुल मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं। उस एक्सट्रीम वैल्यू को बोलते हैं +1। तो +1 के नीचे लिखेंगे आप परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मतलब इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू कोरिलेशन की नहीं हो सकती। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो हो सकती है। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं, -1 से लेकर 0 तक हो सकती है नेगेटिव कोरिलेशन, जाहिर सी बात है, और 0 से लेकर +1 तक हो सकती है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप -1 की बात करते हो तो इसका मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कह रहे हैं हम, और अगर हम +1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन कह रहे हैं। मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो अगर मतलब मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है और +1 से छोटी या बराबर हो सकती है। तो ना तो वो -1 से कम होगी और ना वो +1 से ज्यादा होगी, यानी कि कोरिलेशन की वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 टू +1। तो कोरिलेशन हमेशा जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो -1 से लेकर 1 तक के बीच में ही वैल्यू निकलेगी। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा निकल गई, आपको अपने गाल पर 2 थप्पड़ मारने, और अगर आपकी वैल्यू -1 से कम निकल गई तो भी आपको अपने गाल पे 2 थप्पड़ मारने। ये इस चैप्टर का नियम है, आज लेक्चर 1 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। तो +1 से ज्यादा आई वैल्यू 2 थप्पड़, -1 से कम आई वैल्यू 2 थप्पड़। अच्छा,
सर कोरिलेशन का कोई सिंबल भी होता है क्या? क्या इसका कोई सिंबल है कोरिलेशन का? जैसे अर्थमेटिक मीन का होता है x बार, तो कोरिलेशन का सर कोई सिंबल है सर? हाँ बच्चों, कोरिलेशन का सिंबल होता है स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब है कोरिलेशन। तो मैंने यहां पर क्या लिखा बातों बातों में कि कोरिलेशन यानी r की वैल्यू लाई करेगी -1 से लेके 1 के बीच में। तो ये आप नोट कर लो बच्चों। चलो ठीक है जी, ठीक है सर। अब कुछ बेसिक बातें हैं। कई बार हमारी वैल्यू -0.9 या +0.9 से लेकर +1 या -1 इसके बीच में लाई कर रही होती है, जिसको मैंने डार्क करा। तो अगर वो वैल्यू यहां कहीं लाई कर रही है कोरिलेशन की, तो इस तरह के कोरिलेशन को बोलते हैं वेरी हाई डिग्री। मतलब कि इसकी डिग्री बहुत ज्यादा है, मतलब ये भी क्लोज टू परफेक्ट ही है ना भाई। किसी बच्चे के आए 100 नंबर और किसी के आ गए 99 नंबर, तो मतलब इट इज क्लोज, इसके भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो इन वैल्यूज को बोलते हैं वेरी हाई डिग्री। इन्हें बोलते हैं बच्चों वेरी हाई डिग्री। ठीक है ना, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद अगर आपकी वैल्यू -0.9 से -0.75 या इधर की तरफ पॉजिटिव में 0.75 टू 0.9 के बीच में है, तो ऐसी वैल्यू को माना जाता है सफिशिएंटली हाई डिग्री। मतलब ठीक है, ये भी हाई ही है, सफिशिएंटली हाई डिग्री। वेरी हाई नहीं मानेंगे, लेकिन इसे मानेंगे ये सफिशिएंटली हाई है, ये भी मतलब अच्छी खासी हाई ही है। ठीक है सर, सफिशिएंटली हाई डिग्री। सर अगर -0.75 से -0.25 के बीच में है या +0.25 से लेके 0.75 के बीच में है, तो फिर क्या होगा सर? तो हमें क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं मतलब ठीक ठाक, मतलब एवरेज बोलते हैं ना ऐसे आम भाषा में, तो उसे बोलते हैं मॉडरेट, मतलब बीच की सी, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। खाली मॉडरेट डिग्री लिख लो, वो तो अंडरस्टूड है। तो उसे बोलते हैं मॉडरेट डिग्री। ठीक है सर। और अगर आपकी वैल्यू -0.25 और 0 या 0 से +0.25 के बीच में है, मतलब ये वाली, तो उसको तो बोलते हैं बच्चों लो डिग्री। मतलब ये तो बहुत ही कम है, ये कोरिलेशन की वैल्यू को काफी कम माना जाता है, मतलब ज्यादा नहीं है, लो डिग्री। और भगवान ना करे, भगवान ना करे कि अगर आर यानी कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाए सर, तो क्या होगा? अगर एग्जैक्टली 0 आ गई सर, तो क्या मानते हैं? तो बच्चों 0 का मतलब क्या होता है? निल। निल का मतलब क्या होता है? नो। तो 0 आने का मतलब ये होता है एक तरह से नो कोरिलेशन, यानी कि 0 वैल्यू का मतलब है कि दो चीजों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। दो ऐसी चीजें जिनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, नो रिलेशन, है ना। तो 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन। तो जैसे मैंने बोला कि आज बारिश आएगी, ये एक बात बोली, और आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, ये दूसरी बात बोली। तो इन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है ना, कोई लिंक नहीं है कि बारिश आएगी और मैं कह रहा हूं आप फेल हो जाओगे। तो इन दो बातों के बीच में मैं कहूंगा भैया 0 रिलेशन है, यानी नो कोरिलेशन है। तो उसको हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो हमारी 0 आएगी। तो बच्चों ये है चैप्टर जो मैंने आपको बना के दिखाया अभी के अभी। तो पूरा चैप्टर बस इसी बेस पर निकल जाएगा। हमें अलग अलग तरीकों से सीखना है कि कैसे कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, बस ये चैप्टर है। तो लेकिन मेन चीज याद रखना, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से कम हो नहीं सकती और 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, यानी कि R विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो ये बन गया बेसिक। चलो, तो अब हम मेथड सीखेंगे। तो मैंने कहा था आज आपको मैं एक मेथड आज सिखाऊंगा बच्चों, तो आप हेडिंग डालना। आज के मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम में कभी भी
हम कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, स्कैटर डायग्राम के अंदर हम सिर्फ एक रफ आइडिया देते हैं बस। इसमें लेकिन कभी भी हमारी एग्जैक्ट आर की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। ये सिर्फ हमको एक रफ आइडिया देता है कि कोरिलेशन कैसा है। ये सिर्फ हमें क्या देता है, एक रफ आइडिया ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी पता नहीं चलती, तो इसमें हम आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि आर की वैल्यू 0.75 है या 0.25 है, क्या है वो नहीं पता चलता, बस एक रफ आइडिया हमको पता चलता है। तो बच्चे इसके नीचे छोटे छोटे ना हमको पहले 2 डायग्राम बनाने, फिर मैं आपको समझाता हूं। वेरी सिंपल, एक x वेरिएबल होगा, एक y वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स का रिश्ता पढ़ रहे हैं, x वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्लॉट करा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने प्लॉट करा, तो वो कुछ प्लॉटिंग इस तरह की बननी शुरू हो गई, मान लेते हैं। अब इसको देख के एक रफ सा आइडिया लग जाता है, इसको देख के एक रफ सा आइडिया लग जाता है कि भाई अगर मान लो ये प्लॉटिंग एक सिंगल लाइन पर आ रही होती, मान लो अभी तो थोड़ा बिखरी बिखरी सी है, लेकिन अगर ये सिंगल लाइन में आ रही होती तो मोटा मोटा वो लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बन रही होती है ना। इस प्लॉटिंग को देख के हम ये समझ रहे हैं कि ये लाइन जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ बन रही होती। अगर प्लॉटिंग थोड़ा ऐसे होती और हम कोशिश करते ही उसको सिंगल लाइन बनाने की, तो इस प्लॉटिंग की लाइन जो होती वो थोड़ा सा ऐसे बनती, ऊपर से नीचे तो ना आ रही होती। इसी तरह हो सकता है, मान लेते हैं हम 2 वेरिएबल्स की प्लॉटिंग कर रहे हैं और वो प्लॉटिंग इस तरह से हो रही है वैल्यूज की, है ना, जैसे ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, तो इस तरह से हो रही है। अब इसमें भी एग्जैक्ट प्लॉटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे थोड़ा रफ आइडिया लेना होता और मैं कोशिश करता कि इसको एक लाइन पर ही बना दूं, तो मेरी जो लाइन बनती वो कैसी बनती, ऐसी बनती थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हमें बस एक रफ आइडिया पता लगता है कि क्योंकि ये लाइन जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग, तो हम कह देते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्योंकि ये लाइन जा रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे डिमांड कर्व की तरह, तो इसीलिए हम बोल देते हैं इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, हम सिर्फ ये बता पाते हैं कि ये नीचे से ऊपर जा रही है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ये ऊपर से नीचे आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इट गिव्स ओनली अ रफ आइडिया। तो इसे हम बोलते हैं इस तरह के डायग्राम को कि ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ये लिख लेना बच्चों आप, और ये बता रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये स्कैटर डायग्राम के भी 2 एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसके बाद कई बार जब हम प्लॉटिंग करते हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज की, तो पता चला कि प्लॉटिंग जो है वो ऐसे हो रही है, या पता चला प्लॉटिंग जो है वो ऐसे हो रही है। तो अगर प्लॉटिंग ऐसे है और इस बार अगर आप लाइन बनाओगे, तो इस बार तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगी। इस बार वो बिखरे हुए नहीं है इधर उधर, जैसे पिछली बार थे, देख रहे हो ना फर्क। इसी तरह इसमें भी वो बिखरे नहीं है। अगर आप लाइन बनाओगे तो एग्जैक्ट नीचे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन जाएगी, परफेक्ट वाली। इसी तरह ये भी एक डाउन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है, परफेक्ट वाली। तो अगर बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो फिर तो हम मानते हैं कि ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये फर्क है पुराने वाले में और इस वाले में, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है ऊपर जाते हुए, या इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है नीचे आते हुए, तो ये बोले जाते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, इन्हें बोल देते हैं। तो ये दोनों डायग्राम भी बच्चों बना लो। ये पहचान होती है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की, और ये पहचान होती है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, तो इनकी वैल्यूज आप लिख सकते हो। आर की वैल्यू होगी 1, क्योंकि पॉजिटिव है, परफेक्ट, और
r की वैल्यू होगी -1 क्योंकि नेगेटिव है परफेक्ट। तो स्कैटर डायग्राम में ये दोनों डायग्राम जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन बनेंगे जो हमने अभी बनाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है डायग्राम ऐसा बन रहा हो कि x वेरिएबल और y वेरिएबल जो हमने मार्क करे और उनकी जब प्लॉटिंग करी तो उनकी प्लॉटिंग मान लेते हैं ऐसी कुछ हो रही है। मतलब जिसमें आपको एक टुक देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये ऊपर की तरफ जाएगी या ये लाइन अगर बनाऊं तो नीचे की तरफ आएगी। मतलब इसमें आपको एक सिंगल लाइन बनानी हो, क्या आप बना सकते हो? सोचो एक बार, जब तक मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं। या आपने प्लॉटिंग करी तो वो प्लॉटिंग ऐसे हो रही है इनकी वैल्यूज की, इनके कॉम्बिनेशन की। तो अगर कोई इसमें आपको बोले कि एक सिंगल लाइन बनाओ तो हो सकता है इसमें कुछ विद्रोह हो जाए। कुछ बच्चे कहें सर देखो हम तो बना रहे हैं, ये देखो ये बन गई लाइन। कोई कहते सर ये देखो ये बन गई लाइन, ये बन गई, ये बन गई। तो इसमें कुछ हम बता नहीं सकते श्योरिटी के साथ, है ना। कुछ भी हो सकती है, मान लो प्लॉटिंग ऐसे ऐसे है, कुछ भी है, मतलब समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैटर डायग्राम हमें ये बता रहा है कि इन दोनों ही केसेस के अंदर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि ना हम कह सकते पॉजिटिव रिश्ता है, ना हम कह सकते नेगेटिव रिश्ता है, क्योंकि ना तो लाइन ऊपर बनने को राजी, ना ही लाइन नीचे बनने को राजी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम कह देते हैं भाई ये स्कैटर डायग्राम मतलब नो कोरिलेशन। और जाहिर सी बात है नो कोरिलेशन का मतलब कि हम कहना चाहते हैं r की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, समझ आया बच्चों? क्लियर हुई कहानी? तो आप ये 6 डायग्राम्स अवश्य जरूर बनाएं। मैं आपके साथ इसकी एक बार चर्चा भी कर लूंगा कि क्या है। ठीक है ना, किताब से। चलो ठीक है, बना लिया? ओके, तो अब हम चर्चा करेंगे बच्चों इसकी। आ जाओ आप मेरे साथ। देखो जैसे हम अपनी बुक से एक बार इसकी चर्चा करते हैं तो हमें देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये एक क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम। है ना, x की वैल्यूज दे रखी हैं आपको कुछ और नीचे y की वैल्यूज दे रखी हैं, है ना। तो उसने इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करा 4 और 78। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 78। इसी तरह 5 और 72, समझ आ रहा है ना, 5 और 72 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज उसने प्लॉट कर ली। अब इस प्लॉटिंग को जब हम देखेंगे, इस प्लॉटिंग को जब आप देखोगे ऐसे डॉट्स बन गए। तो जब हम इन प्लॉटिंग्स को देखेंगे तो हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एक लाइन बनेगी तो कैसी बन रही होगी, ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता बोला जा सकता है? नेगेटिव रिश्ता, नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स रिश्ता। और वो मैं आपको मैथमेटिकली भी दिखाता हूं, एक बार देखो ध्यान से। x की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है। मान लो ये प्राइस है, ये बढ़ रहा है। और y की वैल्यू 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, रेगुलरली y की वैल्यू कम हो रही है और बिल्कुल कांस्टेंट रेट से। तो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है, प्राइस की वैल्यू तो बढ़ रही है और y की वैल्यूज कम हो रही हैं। तो ऐसे रिश्ते को हम क्या बोलेंगे कि एक वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? इनवर्स रिश्ता बोलोगे, इनवर्स रिलेशन। तो वो यहां पर आ रहा है। तो कोरिलेशन भी यही बताता है कि देखो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। और क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, देख रहे हो सारे डॉट एकदम स्ट्रेट, तो ये कैसा नेगेटिव रिलेशन है? परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो है परफेक्टली नेगेटिव। आगे ना बात समझ में? तो ये है बच्चों इस स्कैटर डायग्राम की कहानी।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी बस एग्जाम के लिए जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी वो ही रेलिवेंट है, और किताब के अंदर इसके मेरिट्स डीमेरिट्स दे रखे हैं, वो आप बच्चों अपनी बुक में ही मार्क कर लेना। मैं बता देता हूं आपको। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगर आप देखेंगे इसके, तो बहुत ही सिंपल है। अब स्कैटर डायग्राम जो होता है वो क्या है, उसके फायदे क्या हैं? बहुत आसान है बनाना, अट्रैक्टिव भी लगता है ना, डायग्राम बना रहे हैं तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है कि मान लो कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए या कोई एक वैल्यू बहुत छोटी आ जाए, तो उसका डायग्राम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दो प्लॉटिंग मान लो दूर दूर हो भी गई, बाकी प्लॉटिंग तो बीच में अच्छे से हो रही होंगी, तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसके कुछ बेसिकली फायदे हैं। ठीक है ना, 3 मेरिट्स मार्क कर लो, बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा का क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। लेकिन डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट तो जरूर याद रखना बच्चों कि ये कभी भी हमें कोरिलेशन की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बताता। इसमें हम कोरिलेशन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते कि आर की वैल्यू 0.75 है या 0.90 है या क्या है। बस ये पता लग जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम वैसे भी स्कैटर डायग्राम का प्रयोग नहीं कर सकते। एक डीमेरिट आप ये याद कर लेना, 2 डीमेरिट इसमें बहुत हैं, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। मेन डीमेरिट यही है कि वो आर की वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं करता। तो ये क्वेश्चन अगर आता भी है तो छोटा सा, या तो 1 नंबर में पूछता है या 3 नंबर में पूछेगा, तो मेरिट डीमेरिट पूछेगा। तो बस आप 2 डीमेरिट और मेरिट ईच बुक में ही मार्क कर लो, आप इजीली लिख सकते हो। तो ये था बच्चों हमारे आज के लेक्चर का डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगा।